हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिए चलते हैं आपको बाढ़ राहत शिविर जो जेटीए कॉलेज पर स्थित है। और ये जेटीए कॉलेज जो यहाँ का एकमात्र उन्नत शिक्षण संस्थान है इंटर स्तरीय बच्चों के लिए, और इसमें हजारों बच्चे प्रतिवर्ष लाभ पाते हैं। ये वित्त संपोषित इंटर कॉलेज है और इस क्षेत्र के लिए गौरव है, ये माने आप, क्योंकि एक तो यहाँ हजारों बच्चे प्रतिवर्ष शिक्षा पाकर आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो दूसरी ओर यहाँ के जो अभिभावकगण हैं इस संस्थान के होने के कारण आर्थिक बचत कर पाते हैं। ये संस्थान यदि ना होता तो बच्चों को दूर जाने में आने जाने का खर्च या रहकर शिक्षा ग्रहण करने का जो खर्च होता वो उनके ऊपर एक बोझ बनता। इस बोझ को बचाता है ये जेटीए इंटर कॉलेज, जो सरकार द्वारा वित्त संपोषित कॉलेज है। और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि देख लें बच्चों की संख्या, अभी फॉर्म भरने का समय चल रहा है इंटर 11 में एडमिशन के लिए और 12 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है यहाँ पे। और भीड़ देखकर आप खुद कहेंगे कि इससे बेहतर संस्थान इस मोहद्दीनगर क्षेत्र में शायद ही कोई दूसरा हो। और यदि ये नहीं होता तो पता नहीं इतने सारे बच्चे कितने परेशान होते और इनके अभिभावक भी कितने आर्थिक रूप से बोझ तले दबते। तो देखें आप, यहाँ पे बाढ़ राहत शिविर अभी लगा हुआ है और हम दिखाएंगे आपको बाढ़ राहत शिविर के दृश्य। फिलहाल जेटीए इंटर कॉलेज बच्चों के और अभिभावकों के हित में बहुत ही लाभप्रद साबित हो रहा है। पशुओं के लिए भी राहत शिविर लगाया गया है। जो बाढ़ पीड़ित के पशु हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोगों को पशुओं को लेकर तकलीफ़ होती है, उसके लिए राहत शिविर लगाया गया है। और यहाँ पे देख लें आप अपनी आँखों से, व्यवस्था ये है कि ये सुविधाएं सरकार की तरफ से इनको मुहैया कराई गई है। इसमें परिवार के साथ बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं, वो बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं जिनके साथ पशु हैं। और यहाँ देख लें कि पशु चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं कि पशुओं को अगर कोई तकलीफ़ हो तो उनका इलाज किया जा सके। और देखें पशु है, बाढ़ पीड़ितों के पशु बाढ़ राहत शिविर में, और हरे चारा का खुद ही व्यवस्था करना पड़ता है और सूखा चारा सरकार की तरफ से इनको उपलब्ध है। बाढ़ राहत शिविर पशुओं के लिए जो लगाया गया, वहाँ से मुखातिब हूँ और इंद्र पासवान जी हैं जो कुछ बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई ये संतोषजनक है। ज़रा सुनिए उनको। हाँ, हम लोग के जो है खाना पीना मिल ही रहा है, पानी भी मिला है, माल की खुराक भी मिला है, कमी नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल संतोष जताया है सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था दी गई है उसके प्रति, और करीब सभी लोग संतुष्ट हैं और शिकायत है नहीं किन्हीं को। बाहर पशुओं को लेकर रह रहे हैं, इनके चारे की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है और इनके खाने पीने की व्यवस्था। पशु राहत शिविर से वापस आकर फिर चलते हैं एक बार जेटीए इंटर कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर, जहां बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं, और देखते हैं कि कैसी सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा। अब हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और देखिए बिस्तर की सुविधा है और आंगनबाड़ी सेविका इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्त की गई हैं। और इन कमरों में जो फर्स्ट फ्लोर के कमरे हैं, इसमें बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ रह रहे हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल सरकार की तरफ से की गई है और रहने के लिए जेटीए इंटर कॉलेज के कमरे उपलब्ध कराए गए। इनके लिए बन रहा है जो बाढ़ में यहाँ रह रहे हैं उनके लिए, और आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है इसका, सहयोग कर रहे हैं, आप ही लोग यहाँ हैं। कितने लोग हैं अभी यहाँ बाढ़ पीड़ित? कितने लोग हैं बाढ़ पीड़ित यहाँ जिनके लिए खाना बन रहा है? 4 आदमी बनाने वाले हैं ना, खाने वाले कितने हैं? खाने वाले कितना आदमी? खाने वाले तो 100 आदमी होगा। 100 आदमी। तो 100 आदमी का खाना ये बन रहा है।
2 टाइम बनता है? दोनों टाइम चावल ही बनता है क्या? दोनों टाइम चावल बनता है? ठीक है। क्या चीज़? पूरी भी बन जाता है, कभी पूरी भी बन जाता है और 2 टाइम ही बनता है। और सुबह का नाश्ता जो है आप लोग को खुद करना पड़ता है। और आप यहाँ क्या हैं, बाढ़ पीड़ित हैं या आपकी ड्यूटी है, आपकी आप काम करवा रही हैं? ड्यूटी है, हम सब दिन से यहाँ रहते हैं। ये नगर भवन की गार्ड हैं आप? अच्छा अच्छा। तो आपके देख रेख में ये है कि ऐसे ही देख रेख है? दूसरे लोग ये काम करवा रहे हैं, आपका देख रेख है? चलिए, अभी जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो उनका घर पानी में अभी डूबा ही है? पानी तो डूबा हुआ है पानी? देखिए सरागढ़ बहुत अंदर पानी। हाँ, यहाँ तो है पानी। देख ले, ये खाना बन रहा है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए और 2 टाइम बनता है भोजन उनके लिए। तो सरकार की तरफ से खर्च वहन किया जाता है। और देख लें, ये नगर भवन के बाहर का दृश्य है और बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाया गया है चिकित्सा शिविर। आप यहाँ कोविड-19 टेस्ट करवा सकते हैं, कोविड-19 के टीके लगवा सकते हैं और अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ़ आपको है, बीमार पड़ गए हों तो दवाइयाँ भी आपको दी जाती हैं। ये चिकित्सा शिविर नगर भवन के बाहर लगा हुआ है बाढ़ पीड़ितों के सेवा में। 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ था, जिसके वजह से नगर भवन कुछ ज़्यादा सजा दिख रहा है आपको और जेटीए कॉलेज भी कुछ ज़्यादा सजा दिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था